नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, EMRS की बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो एक ऐसे बनाता हूं जिसमें आपके सभी कमेंट्स को समेट करके मैं उसके जो उत्तर है एक ही वीडियो में प्रदान कर देता हूं। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो 1 डेढ़ वर्ष से मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए हुए हैं। और आगे भी दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है बनाए रखिएगा। इमारत से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन दोस्तों आती है आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको आकर के देता हूं। दोस्तों, हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, कई सारे लोग कोर्ट केस के अपडेट के बारे में पूछे थे, तो कोर्ट केस का क्या चल रहा है, क्या इस वक्त की वर्तमान स्थिति है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। सेकंड, न्यू वैकेंसी फेज 2 के बारे में सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कब तक आएगी, इसके बारे में भी बात मैं करूंगा कि नई भर्ती आपको देखने को कब तक मिल सकती है, और वेटिंग लिस्ट वालों का भाई फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी मैं आपको दोस्तों बात करने वाला हूं। हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इन तीनों अपडेट से आपको अवगत कराएंगे, मगर उस पर जाने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको पुरानी भर्ती या नई भर्ती, वेटिंग लिस्ट, कोर्ट केस अपडेट, इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नियमित रूप से मिलती रहे और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी हमसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कोर्ट केस के अपडेट की, कि इस समय कोर्ट केस का मैटर क्या चल रहा है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कट ऑफ डेट इशू का जो मैटर है, जो बहुत बड़ा मैटर सामने आया और बच्चे हमारे विभिन्न कोर्ट में गए, वहां पर मामला अपना दायर किया। तो जो ज़्यादातर हमारे केस चल रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था, काफ़ी लंबे समय तक केस चला, लगभग मान करके चले 8 महीने तक केस चलता रहा। और इसके बाद जो सिंगल बेंच का फैसला आया वो बच्चों के खिलाफ गया, यानी बच्चों के अगेंस्ट में गया। ठीक, जज साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले कि हमारी बच्चों के साथ तो भाई सांत्वना है कि हाँ उनके साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई है, मगर फैसला जो उन्होंने दिया वो डिपार्टमेंट के पक्ष में ही दिया। इसके बाद बच्चे तो भाई हार मानने वाले हैं नहीं भाई। अगर हार मान ले कोई व्यक्ति तो व्यक्ति ही नहीं है, हार तब तक नहीं माननी चाहिए जब तक एकदम अंतिम सांस है। इसके बाद बच्चे हमारे दोस्तों डबल बेंच में गए। प्रोसीजर होता है कि सिंगल बेंच में अगर आप केस हारते हो तो आप डबल बेंच में जाते हो। तो जब डबल बेंच में गए तो डबल बेंच में भी हुआ ये है कि सिंगल बेंच के ही फैसले को बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि भाई कोई अगर फैसला हो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का, तो हमको दिखाइए, उस आधार पर हम आपके पक्ष में फैसला दे देंगे। मगर अभी तक ये ऐसा नोटिफिकेशन ही हमारे इसका है दोस्तों, मजे की बात है कि इस टाइप का ना ही किसी भी भर्ती में कभी नोटिफिकेशन बना और ना ही ऐसे मैटर पर कभी कोई जजमेंट भी आया है। ये एक सत्यता है, जिसके कारण हमारे डबल बेंच में भी बिल्कुल समझ लीजिए एक हियरिंग में ही चीजें क्लियर हो गई कि देखिए हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम इस फैसले को बदले। तो सिंगल बेंच का जो फैसला आया था उसी को ही डबल बेंच में दोस्तों बरकरार रखा गया। ठीक है, तो अब डबल बेंच के बाद प्रोसीजर क्या होता है कि वो होता है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे भारत का अंतिम कोर्ट है। इसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। हाँ, मृत्युदंड का जैसा मैटर हो तो आप राष्ट्रपति के पास जरूर मर्सी पिटीशन दायर करते हो। ठीक, तो अब दोस्तों हमारे जो बच्चे हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। चले क्या गए हैं, तैयारी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बच्चे तैयार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है वो दायर हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद बच्चों को ज़्यादा है हाई कोर्ट की तुलना में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ज़्यादा होती है। वो ऐसे फैसले भी दे सकता है जिनके ऊपर अभी तक किसी कोर्ट ने फैसला दोस्तों नहीं दिया। तो यहाँ पर बच्चों के चांसेस थोड़ा अधिक बनते हैं हाई कोर्ट की तुलना में। तो अगर कोई ऐसा भाई बहन है जो सुप्रीम कोर्ट मतलब पिटीशन बनना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। हम आपको उस ग्रुप में दोस्तों ऐड करवा देंगे और आपको पिटिशनर बनने का मौका भी मिल सकता है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, हम अगर आप चाहोगे तो उसमें ऐड भी करवा देंगे। तो ये दोस्तों वर्तमान स्थिति है कोर्ट केस की
और बच्चे कोर्ट जाने की बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं। डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया धीरे धीरे पूर्ण हो रही है। अगर कोई जाने का इच्छुक है तो बिल्कुल बता सकता है। कई सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कि सर बताइए कितना चांसेस है। देखिए दोस्तों, कोर्ट में क्या चांस रहता है, क्या चांस नहीं रहता है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका वकील कैसा है, आप कितनी हिम्मत के साथ लड़ रहे हो। लेकिन ये दोस्तों मान करके चलिए, सुप्रीम कोर्ट में आपके जीतने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों एक पावर होती है आर्टिकल 142। इसको आप पढ़े होंगे, विवेकाधिकार की शक्ति। यानी अगर ऐसा कोई नया मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाता है जिस पर कभी कोई फैसला ही नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक का प्रयोग करते हुए दोस्तों फैसला सुना देता है। तो यही जो एक शक्ति है वो बच्चों को हिम्मत दे रही है, हमारे भाई बहनों को दोस्तों हिम्मत दे रही है आगे बढ़ने के लिए। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे जितने भी कट ऑफ डेट वाले भाई बहन हैं वो इस लड़ाई को जीते और जो संघर्ष है वो उनका समाप्त हो। तो अगर कोई पिटीशन बनना चाहता हो तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, हम आपको ऐड करवाने की जो पूरा प्रयत्न है वो करेंगे और आपको ऐड भी हम करवा देंगे। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कोर्ट केस की। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई बहन लगातार पूछ रहे हैं न्यू वैकेंसी फेज 2 कब आएगी। दोस्तों आप सभी लोगों ने ट्वीट देखा होगा कि 38,000 टोटल पोस्टें भरनी है, जिसमें से 10 से 12,000 तो पोस्टें जो हैं वो तो भर ही चुकी हैं लगभग, आप सभी लोग जानते हो। अभी भी देखा जाए तो 26,000 जो पोस्टें खाली हैं बहुत सारी, और 700 प्लस स्कूल भी हो जाएंगे इस सेशन में। तो भाई जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना, जरूरत तो पड़ेगी ही टीचर्स की। तो भाई अब जब जरूरत पड़ेगी इन टीचर्स की तो वैकेंसी तो आएगी ही। तो ये दोस्तों मान करके चलिए, एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, जून के आसपास आपको फेज 2 देखने को मिल सकता है। कब दोस्तों? जून के आसपास फेज 2 देखने को मिल सकता है। तो आप जो अपने सब्जेक्ट्स की तरह तैयारी हो अभी से कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो EMRS का जब आप सिलेबस देखोगे तो छोटा मोटा नहीं है, काफी लंबा चौड़ा है। ठीक, अभी से जब आप प्रयत्न करेंगे लगातार। और मेरा अगर आप पूछेंगे तो मैंने EMRS TGT दोस्तों क्वालिफाई किया था, सब्जेक्ट मेरा SST था। अगर आप मेरा गाइडेंस चाहते हो तो आप नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और आपका मैं जिस तरीके से भी सपोर्ट हो सकता है उस तरीके से मैं आपका सपोर्ट करूंगा। अभी तो जून तक एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यू भर्ती के बारे में, और पहले से मैं अपडेट देता आपको रहा हूँ। यानी बीच में क्या है, मार्च है और प्लस अप्रैल है और प्लस मई, बस 3 ही महीने तो है ना। 3 महीने बाद भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारे वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट सर कब आएगा। फाइनल रिजल्ट तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ आपका आ जाता, लास्ट फरवरी तक ही आ जाता। मगर अब हुआ ये कि जब पहली वेटिंग लिस्ट निकाली तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 60% के आसपास एवरेज रहा है प्रेजेंट का। बहुत सारे जो वो पूरा पैनल तैयार कर रहे हैं वो पैनल भर ही नहीं पाया। तो मजबूरी में आयोग को क्या करना पड़ा, सेकंड वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ी। अब सेकंड वेटिंग लिस्ट निकालिए तब सेकंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 15-16 मार्च तक दोस्तों ये चलेगा। इसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि ये EMRS क्या करता है, 2 मौके देता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, एक मौका ये और देगा। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 31 मार्च तक आपका सेकंड फेज का वेरिफिकेशन भी समाप्त हो जाएगा। ठीक, यानी मार्च भर तो आपका वेरिफिकेशन ही चल रहा है। तो जब मार्च भर वेरिफिकेशन चलेगा तो बहुत जल्दी दोस्तों अगर रिजल्ट आ जाएगा तो मान करके चलिए अप्रैल के लास्ट तक संभावित है कि आपकी वेटिंग लिस्ट वालों की जो फाइनल लिस्ट है वो बन सकती है। ठीक, आप तैयारी कर सकते हैं, मगर अप्रैल के पहले कुछ होगा तो ये आप भूल जाइए। और तब तक अगले जो आपके एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी भी आप सभी लोग करते रहिए। न्यू वैकेंसी की भी तैयारी आप कर सकते हो, क्योंकि किसका होगा किसका नहीं होगा अभी इसके बारे में दोस्तों हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो ये दोस्तों EMRS की सारी न्यूज़ की मैंने अपडेट्स आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और वीडियो को दोस्तों में हमारे शेयर भी करिएगा। और अगर आप हमारे गाइडेंस में रह करके तैयारी करना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी हमसे कर सकते हैं, और जितना भी हमसे सहयोग होगा EMRS के भर्ती में हम आपका दोस्तों पूरा करेंगे। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक
न्यूज़ के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।